हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आईएमसी ने एफएमजी काउंसलिंग निकाल दी है जनवरी 2026 बैच के लिए। आई एम क्रिएटिंग अ स्टेप वाइज वीडियो ऑन हाउ टू फिल ऑनलाइन एफएमजी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरएमसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द आरएमसी वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड वगैरह बनाना है और ये कैप्चा डाल के इसको रजिस्टर कर देना है। उसके बाद में आपको अपडेट माय प्रोफाइल में जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम वगैरह तो अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और एड्रेस टाइप करना है। और जैसे ही अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो वहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस पर टिक कर सकते हो, तो वो लोग कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे जाके सबसे पहले आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन में MBBS लिखना है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग में जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो लिखना है। फिर मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, अगर आपने ऑनलाइन करी है तो ऑनलाइन, अगर आपने ऑफलाइन करी है तो ऑफलाइन। कंट्री ऑफ पासिंग में जो भी आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम डालना है। किसी किसी लोगों का यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम अलग होता है और जिसका सेम है वो सेम डाल सकता है। उसके बाद में NB का स्कोर डालना है, जो भी आपका FMG में स्कोर रहा था वो। MB का रोल नंबर ऑटोमेटिकली लिखा होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के परसेंटेज लिखने हैं यहाँ पे। फिर रेजिडेंशियल स्टेट में अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल हो तो आप राजस्थान लिख सकते हो। एंड रेजिडेंट फ्रॉम में फ्रॉम योर बर्थ डेट टू द डेट फ्रॉम विच यू आर फिलिंग द फॉर्म, मतलब आपकी बर्थ डेट से आपको जब तक फॉर्म भर रहे हो, जिस दिन को फॉर्म भर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस में जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो सारे के सारे कॉलेज भरने हैं 1 बाय 1, जितने भी हमको आरएमसी ने प्रोवाइड करे। उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्टाम्प साइज सिग्नेचर, मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट, एंड देन ये 12th की मार्कशीट। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट में अगर आपके पास में यूनिवर्सिटी से अटेम्प्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा हुआ है तो आप वो भर सकते हैं, वरना आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट या फिर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ आधार कार्ड में सबसे बेस्ट है कि आप अपना आधार कार्ड भर दो। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइज डिग्री, जो आपकी डिग्री है उसकी कलर प्रिंट करवा के आपको उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर करके नीचे अपना नेम लिख के उसको वापस स्कैन करके अपलोड करनी है। देन स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, तो जितने भी आपके नॉन ब्लैंक मतलब जिस पे कोई भी सील लगी हुई है, कोई भी वीज़ा लगा हुआ है, कुछ भी वहाँ पे डिटेल्स है, वो सारे पासपोर्ट के फ़ोटोज़ को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करनी है। जो खाली पेज है उनको आप छोड़ सकते हो। देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हो, वरना नीट UG का स्कोर कार्ड भी डाल सकते हो। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन तो इस बार है ही नहीं। उसके बाद में FMG मेरिट लिस्ट में आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड एफिडेविट, जो आपने अभी एफिडेविट बनवाया है उसकी फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आरएमसी ने दे रखी थी, वो भरना है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा ऐसे, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स रीचेक कर सकते हो उससे। इस स्टेप के बाद में आपको सबमिट करना है। देन यू विल गेट द ऑप्शन टू पे ऑनलाइन। जो फीस है वो है 5,900 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। उसके बाद में जो जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपको ये वाला प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको प्रिंट रिसिप्ट करना है और प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद में ये पेज आपका खुल जाएगा। देन यू विल गेट ए कन्फर्मेशन ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड मेल, जो भी आपने स्टार्ट में दिया था, और उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरे वो पूरी की पूरी लिस्ट विथ उनके प्रूफ आपके पास में ईमेल पे आ जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट है जो बोनाफिड सर्टिफिकेट है, उसमें हमको हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। एंड कॉमन डाउट्स जो हर कोई मुझे पूछ रहा है उसमें से एक डाउट यह है कि सेल्फ अटेस्टेड किस डॉक्यूमेंट को करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो सब अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। मुझे मेरे सीनियर्स ने ऐसा बोला था कि अगर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर प्रिंट निकलवा दो और उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड कर दो, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आपको आरएमसी में फिजिकली जमा भी करने पड़ेंगे। तो आप यही प्रोसेस फॉलो कर लो। सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ कोई भी चीज़ में बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। एफिडेविट पे फ़ोटो होना ज़रूरी है। एंड सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, आप आराम से करिए, कुछ भी गलत मत भरना। Thank you so much and subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow me on my Instagram, Dr.Pranay Insta.